हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन्ड बाय रोहान। दोस्तों, आज मैं 2020 में रिलीज हुई एक अमेरिकन हॉरर सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है द बॉय बिहाइंड द डोर। बात की जाए इस फिल्म की रेटिंग्स की तो IMDb पर इसकी रेटिंग 5.7 आउट ऑफ 10 है और रोटन टमेटोज पर ये 97% फ्रेश है। और इसे द जिन और मॉन्स्टर जैसी अमेजिंग हॉरर फिल्म्स बनाने वाले डायरेक्टर डेविड चाबोनियर और जस्टिन पवेल ने डायरेक्ट किया है। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है रिमोट एरिया में बने इस फार्म हाउस को दिखाते हुए, जहां हम एक कार को आता हुआ देख पाते हैं। इस कार से एक इंसान बाहर निकलता है और अपनी कार के ट्रंक को ओपन करता है एंड अचानक से हम दो बच्चों को काफी बुरी हालत में अपने सामने देख पाते हैं, जिसे साफ पता चल रहा था कि इन बच्चों को यहाँ किडनैप करके लाया गया है। अभी इंसान जो कोई भी था उसका हमें चेहरा नहीं दिखाया जाता और ना ही इस किडनैपिंग के पीछे का मकसद। ये इंसान अब इन दोनों में से एक बच्चे को लेकर घर के अंदर चला जाता है और एक कहानी अब से 6 घंटे पहले के समय पर शिफ्ट करती है। हम दो बेस्ट फ्रेंड केविन और बॉबी को देखते हैं जो हर दिन की तरह ग्राउंड में खेलने के लिए आए हुए थे। हमें केविन की बातों से पता चलता है कि उसे बड़े होकर कैलिफोर्निया में शिफ्ट करना है, जिस पर बॉबी उसके साथ जाने का प्रॉमिस करता है और वो दोनों लास्ट तक साथ रहने का डिसाइड करते हैं। कुछ देर बाद हम दोनों को खेलते हुए देखते हैं, पर तभी अचानक से बॉल ढूंढते हुए केविन कहीं गायब हो जाता है और बॉबी उसे ढूंढने के लिए आता है। पर काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे केविन नहीं मिलता। लेकिन तभी अचानक पीछे से कोई बॉबी पर हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। अब सीन वापस से इस कार के ट्रंक पर शिफ्ट करता है, जब तक बॉबी अपने हाथों को आजाद कर चुका था और समहाउ उस ट्रंक से भी बाहर आ चुका था। वो अब एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करता और यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देता है कि तभी उसे इस घर से केविन की चीखों की आवाज सुनाई देती है और उसे केविन से किया हुआ प्रॉमिस याद आ जाता है एंड वो अपने दोस्त को बचाने का डिसाइड करता है। बॉबी अब बिना टाइम वेस्ट के बैकयार्ड से होते हुए घर के हॉल एरिया में पहुंच जाता है, जहां उसे वो किडनैपर बैठा हुआ दिखता है। बॉबी यहाँ से ऊपर जाने का सोच ही रहा था कि तभी अचानक से दरवाजे पर दस्तक होती है और एक किडनैपर दरवाजा खोलता है। यहाँ बॉबी क्रीप नाम के एक आदमी को देखता है जो इस किडनैपर को कुछ पैसे देता है और ये किडनैपर उसे घर की कीज देकर खुद वहां से चला जाता है। क्रीप अब सीधा फर्स्ट फ्लोर पर जाने लगता है, जिसे साफ था कि वो केविन के पास ही जा रहा था। बॉबी भी अब देर नहीं करता और उसका पीछा करते हुए फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाता है, बट डोर लॉक होने की वजह से वो उस रूम में एंटर नहीं कर पाता जिसमें केविन था। इसीलिए वो एक एयर डक्ट से उन दोनों की बातें सुनने लगता है। लेकिन तभी अचानक से बॉबी को केविन की रोने की आवाजें आने लगती हैं, जिससे हड़बड़ाहट में एक ऑब्जेक्ट जमीन पर गिर जाता है और अब इससे क्रीप को उसकी मौजूदगी का पता लग चुका था एंड वो उसे ढूंढने लगता है। बॉबी क्रीप से छुपने की कोशिश करता है, बट समहाउ क्रीप उसे ढूंढ लेता है और अब यहाँ उन दोनों के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। काफी देर तक उनके बीच ये खेल चलता रहता है, बट एक समय वो भी आता है जब बॉबी क्रीप के हाथों पकड़ा जाता है। बट यहाँ अगेन जैसे ही क्रीप बॉबी की तरफ बढ़ता है, उसका पैर फिसलने की वजह से उसका सर काउंटर से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। बॉबी एक नाइफ लेकर क्रीप को चेक करने के लिए उसके पास आता है कि तभी क्रीप अचानक से उन बैठता है एंड एक्सीडेंटली वो नाइफ उसके पेट के आर पार हो जाता है एंड यहाँ क्रीप की मौत हो जाती है। अब भले ही ये एक एक्सीडेंट था, पर इस सब से बॉबी काफी डर चुका था। ना ही अब उसमें हिलने की ताकत थी और ना ही सोचने की, इसीलिए वो वहां बैठा रोता रहता है और देखते ही देखते अब शाम हो जाती है। अचानक बॉबी को केविन की याद आती है और वो उस डक के थ्रू केविन से कम्युनिकेट करता है। इधर अंदर केविन की हालत भी काफी बुरी हो चुकी थी, उसे एक चेन से बांधा हुआ था जिससे उसका मूव कर पाना नामुमकिन था। अब सिर्फ बॉबी ही बचा था जो कुछ कर सकता था, इसीलिए बॉबी उस लॉक्ड रूम की चाबी ढूंढने के लिए क्रीप की डेड बॉडी के पास आ जाता है और लकीली उसे कीज मिल भी जाती हैं, पर ये कीज इस लॉक्ड रूम की थी ही नहीं। बॉबी हार नहीं मानता और फिर से कीज ढूंढने में लग जाता है। उसे यहाँ कीज तो नहीं मिलती, बट एक ट्रंक मिलता है जिसके अंदर खून से लथपथ कई सारे बच्चों के कपड़े थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि केविन और बॉबी से पहले भी यहाँ कई बच्चों को लाया गया है और उनके साथ क्या हुआ होगा ये तो इन कपड़ों की हालत देखकर साफ ही पता चल रहा था। और अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो बॉबी और केविन का भी यही हाल होने वाला था। एंड और ढूंढने पर उसे एक टेलीफोन मिलता है जिससे वो पुलिस को कॉल कर सकता था। बॉबी देर नहीं करता और इस टेलीफोन को कनेक्ट करके 911 पर कॉल करता है और एक ऑफिसर की कॉल उठाते ही बॉबी उन्हें अपनी कंडीशन बताता है, बट बॉबी को इस जगह की लोकेशन नहीं पता थी, इसीलिए वो ऑफिसर होल्ड करके लोकेशन ट्रेस करने लगते हैं। लेकिन अब वो लोग कुछ और कर पाते उससे पहले ही बॉबी उस किडनैपर को घर के अंदर आता हुआ देख पाता है और ना चाहते हुए भी उसे फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। वापस आते ही वो किडनैपर सीधा केविन को चेक करने जाता है और इधर बॉबी को क्रीप की याद आती है जिसकी लाश अभी भी किचन में पड़ी हुई थी। बॉबी बिना देरी की क्रीप की बॉडी को घर के पीछे वाले हिस्से में फेंक देता है और इस किडनैपर के नीचे आने से पहले सारे खून को साफ कर देता है।
इधर कुछ देर बाद जहां वो किडनैपर टीवी देख रहा था, वहीं बॉबी चुपके से ऊपर आ जाता है और केविन को बाहर निकालने की जद्दोजहद में लग जाता है। पर इस बार फिर कुछ हो पाता उससे पहले ही वो किडनैपर ऊपर आने लगता है और बॉबी उसी के रूम में बेड के नीचे छिप जाता है। वो इस किडनैपर को एक सीक्रेट लॉकर में बहुत सारे पैसे रखता हुआ देखता है, जो जरूर बच्चों की किडनैपिंग के ही होंगे। ये किडनैपर अब शावर लेने चला जाता है और बॉबी वापस आकर उस लॉक्ड रूम को एक नाइफ से खोलने की कोशिश करता है। वो उस रूम को तो नहीं खोल पाता, बट अब वो नाइफ भी उसी रूम के दरवाजे में अटक जाता है। काफी देर ट्राई करने के बाद फाइनली वो इस नाइफ को बाहर निकाल लेता है, पर इस बीच उसके हाथ पर भी कई सारे कट लग चुके थे, जिससे उसका ब्लड उस डोर पर लग जाता है। बॉबी वापस अब बेड के नीचे छुप जाता है और अब तक वो किडनैपर भी वापस आ चुका था, जो एक बार फिर केविन को चेक करने के लिए आता है। एंड यहाँ उसे दरवाजे पर बॉबी का ब्लड नजर आ जाता है और उसे बॉबी की मौजूदगी का पता लग जाता है और वो उसे ढूंढने लगता है। इधर बॉबी को भी इस बात का पता लग जाता है और वो बाथरूम में खुद को लॉक कर लेता है, बट वो किडनैपर एक कुल्हाड़ी से दरवाजे को तोड़ने लगता है, लेकिन वो बॉबी तक पहुंच पाता उससे पहले ही उसे पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है और वो किडनैपर बॉबी को वहां छोड़ नीचे चेक करने के लिए आ जाता है। एंड यहाँ फॉर द फर्स्ट टाइम हम इस किडनैपर को देख पाते हैं, जो एक मिडिल एज लेडी थी। ये लेडी अपना नाम मिसेस बोर्टन बताती है और इस डिटेक्टिव को, जो बॉबी का कॉल ट्रेस करके यहाँ पहुंचा था, उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। वो पुलिस डिटेक्टिव बर्टन से उसका आईडी मांगता है और बर्टन आईडी लेने अंदर चली जाती है। इधर बाथरूम में लॉक्ड बॉबी भी जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था, बट बर्टन ने ऑलरेडी टीवी की वॉल्यूम काफी हाई कर दी थी, इसीलिए इस पुलिस डिटेक्टिव को कुछ सुनाई नहीं देता। बट अब तक काफी देर हो चुकी थी और बर्टन बाहर नहीं आई थी, इसीलिए डिटेक्टिव उसे ढूंढने घर के अंदर आ जाते हैं और इधर अचानक से बॉबी समहाउ बाथरूम से खुद को आजाद करके उनके सामने आ जाता है और इस डिटेक्टिव को सारी कहानी समझ आ जाती है। लेकिन अगेन वो कुछ कर पाते उससे पहले बर्टन वहां आ जाती है और अपनी कुल्हाड़ी से उनकी जान ले लेती है और वो डिटेक्टिव बॉबी के सामने ही अपना दम तोड़ देते हैं। एंड अब अगला नंबर बॉबी का ही था। एक बार फिर बॉबी और बर्टन चूहे बिल्ली का खेल खेलने लगते हैं और बर्टन को अब तक क्रीप की मौत के बारे में ही पता लग चुका था, जिससे वो काफी गुस्से में आ चुकी थी। बॉबी को भी समझ आ गया था कि इस तरीके से छुपकर वो और केविन बर्टन से नहीं बच सकते, इसीलिए वो खुद बर्टन पे हमला करने का डिसाइड करता है और बर्टन जैसे ही अंधेरे वाली जगह पर आती है, बॉबी उस पर हमला कर देता है और वहीं पड़े हुए हैंडकफ से उसे और उसके हाथों को लॉक कर देता है। एंड सही समय पर उससे कीज लेकर केविन को आजाद करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी बर्टन उस पर एक गन से हमला कर देती है, जो उसने उस डिटेक्टिव की बॉडी से निकाल ली थी। एंड एक गोली बॉबी को लग जाती है और वो घायल हो जाता है, पर वो हार नहीं मानता और समहाउ उस रूम तक पहुंचकर उसे अनलॉक कर देता है और बिना देरी के केविन को लेकर बाहर आ जाता है। बॉबी और केविन दोनों की हालत काफी खराब हो चुकी थी, बट फाइनली वो यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन यहाँ फिर एक परेशानी खड़ी हो जाती है। केविन जैसे ही सीढ़ियों के नीचे कदम रखता है, उसे काफी तेज शॉक लगता है। एक्चुअली बर्टन ने उसके गले में एक शॉक कॉलर लगा दिया था, जिससे वो इन सीढ़ियों के आगे नहीं जा सकता था और इसी के साथ वो यहाँ एक बार फिर फंस चुका था। बट बॉबी केविन को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वो इस कॉलर को काटने का डिसाइड करता है और एक प्लायर लेने उसी जगह पर आ जाता है जहाँ बर्टन थी। वो प्लायर तो ले लेता है, लेकिन वो यहाँ से जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, बर्टन लॉक्ड हालत में से ही उस पर हमला कर देती है और उसके जख्म को और गहरा कर देती है। बॉबी अपने आप को बचाने के लिए उसकी उंगली उसी प्लायर से काट देता है और बाहर आ जाता है, बट एक्सेसिव पेन के चलते वो बेहोश हो जाता है। इधर विंडो से केविन भी बॉबी की इस हालत को देख पा रहा था और तुरंत उसके पास जाने के लिए भागने लगता है, बट शॉक के चलते एक बार फिर रुक जाता है। लेकिन इस बार बॉबी खतरे में था और केविन को ही इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, इसीलिए वो इस शॉक और पेन को सहते हुए आगे बढ़ने लगता है और बॉबी तक पहुंच जाता है। उधर तब बर्टन ने भी खुद को आजाद कर लिया था और वो एक बार फिर इन दोनों को तलाश करने लगी थी, जिससे केविन और बॉबी को उस पुलिस डिटेक्टिव की कार में छुपना पड़ता है। एंड केविन बिना देरी किए पुलिस हेडक्वार्टर तक इस सब की इंफॉर्मेशन दे देता है, बट पुलिस के उन तक पहुंचने से पहले ही एक बार फिर बर्टन उन तक पहुंच जाती है और बॉबी पर हमला कर देती है। बर्टन बॉबी को अपनी कुल्हाड़ी से मारने ही वाली थी कि सही मौके पर आकर केविन उस पर हमला कर देता है और बॉबी को लेकर जंगल के अंदर चला जाता है। इधर बर्टन भी हार नहीं मानती और उसका पीछा करने लगती है। एंड काफी देर के इस चूहे बिल्ली के खेल के बाद वो दोनों उसके जाल में फंस जाते हैं और इसी को अपनी डेस्टिनी मानकर हार मान लेते हैं। बर्टन अब उनका खेल खत्म करने ही वाली थी कि तभी गोली चलने की आवाज आती है और हम बर्टन के कपड़ों पर खून को देख पाते हैं और साथ ही साथ उसके पीछे एक डिटेक्टिव को, जो सही समय पर आ चुके थे और उन्होंने बॉबी और केविन को बचा लिया था। एट द एंडिंग सीन हम केविन और बॉबी को प्रॉमिस के अकॉर्डिंग कैलिफोर्निया बीच पर देख पाते हैं, जो फाइनली इस इंसिडेंट को भूल चुके थे और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके थे। और इसी के साथ ये फिल्म भी यहीं एंड हो जाती है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं साइड प्लॉट के बारे में। दोस्तों बर्टन एक मिडिल एज वुमन थी जो केविन और बॉबी की तरह ही इन बच्चों को किडनैप किया करती थी और उन बच्चों को साइकोपैथ और पेडोफाइल के जरिए मॉलेस्ट कराती थी और उनसे पैसे कमाती थी जैसे कि क्रीप। और जब इन बच्चों का काम खत्म हो जाता था तो वो उनको मार देती थी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता था। बट फॉर्चुनेटली इस बार बॉबी और केविन ने करेज दिखाई और बर्टन को उसकी सही जगह पर पहुंचा दिया। तो दोस्तों ये थी द बॉय बिहाइंड द डोर फिल्म की कहानी। दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और जॉइन टैब के थ्रू मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनकर ढेर सारे पर्क्स को एंजॉय करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।